टाइटल देख ले, शुड एंड मस्ट दोनों मॉडल वर्ब है। किसी ने कमेंट में पूछा था कि सर ये मस्ट और शुड में फ़र्क क्या है, क्योंकि जब भी हम इसकी उर्दू देखते हैं या हिंदी देखते हैं तो जो चाहिए के वर्ड्स है इस तरह के सेंटेंसेस के लिए कभी मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कभी शुड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इसमें असल फ़र्क क्या है, तो आज यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि शुड और मस्ट में क्या फ़र्क है। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अभी से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर देना। पहले देख लेते हैं शुड और मस्ट ये है क्या। दोनों मॉडल वर्ब है, फ़र्क बहुत थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। इसके लिए मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूँगा, तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस आपके स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या किसी और इदारे में कोई झगड़ा हो जाता है तो मैनेजमेंट तक ये बात पहुंच जाती है। अब वहाँ सारे बैठ जाते हैं, कुछ कहते हैं कि हमें इनके वालिदैन को बुलाना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं ज़रूर बुलाना चाहिए। अब एक बंदा, या ये भी हो सकता है कि एक टीचर है आपका, एक नई कई टीचर है, जिस तरह आपके यूनिवर्सिटी में होता है जो आजकल ऑनर्स शुरू हुआ है, 4 साल का इसमें इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो वह कुछ टीचर होते हैं वो कहते हैं कि आपको स्टडी करनी चाहिए क्योंकि आगे एग्ज़ाम आने वाला है। तो वो जो थोड़ा सा नरम टीचर होता है वो इस तरह का है कि आपको स्टडी करनी चाहिए क्योंकि आगे एग्ज़ाम आने वाला है। दूसरा जो है वो ज़रा स्ट्रिक्ट है, पढ़ाई भी वो ठीक ठाक करता है लेकिन नंबर वो काफ़ी मुश्किल से दे देता है। वो आपको कहे कि आपको ज़रूर स्टडी करनी चाहिए क्योंकि आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो ये हम इंग्लिश में किस तरह करेंगे। फॉर इंस्टेंस जो टीचर थोड़ा नरमी से पेश आता है, वो नंबर में काफ़ी सख्त नहीं है, नंबर आपको आसानी से दे देता है, वो ये कहेगा कि यू शुड स्टडी, आपको स्टडी करनी चाहिए। अब दूसरा जो है जो स्ट्रिक्ट जो है वो क्या कहता है कि यू मस्ट, वो मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, यू मस्ट स्टडी, तुम्हें स्टडी करनी चाहिए। अब फ़र्क इसमें क्या हुआ, शुड जो है जब हम किसी बात पर ज़्यादा ज़ोर नहीं देते, मशवरा देते हैं या लेते हैं लेकिन ज़्यादा ज़ोर नहीं देते किसी काम के करने पर या होने पर, तो हम शुड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें एम्फसाइज करना हो, ज़ोर देना हो, तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। यही इन दोनों में फ़र्क है, यहाँ ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा, यहाँ थोड़ा सा कम दिया जाएगा, जोर नहीं होगा। जैसे मैंने स्टूडेंट का आपको एग्जाम्पल दे दिया, तो टीचर कहते हैं कि वी शुड कॉल देयर पेरेंट्स, हमें इनके वालिदैन को क्या है, कॉल करनी चाहिए, बुलाना चाहिए कि इस तरह का मसला है। दोनों बच्चे जो है दोनों तरफ से जिनमें के दरमियान झगड़ा हुआ है, हमें इन दोनों के वालिदैन को कॉल करनी चाहिए। ये कहता है कि करनी चाहिए, ज़्यादा ज़ोर नहीं देता। लेकिन दूसरा जो है वो ज़रा स्ट्रिक्ट है, वो कहता है कि वी मस्ट कॉल देयर पेरेंट्स, हमें ज़रूर उनके पेरेंट्स को कॉल करनी चाहिए क्योंकि कल को कोई मसला भी हो सकता है। अगर ये बच्चे दोबारा कहीं बाहर जाकर झगड़ा करेंगे तो ये इसके वालिदैन जो है वो ज़रूर हमसे ये पूछेंगे कि आपको पता था तो आपने हमें कॉल क्यों नहीं की, हमें ख़बर क्यों नहीं दी। तो मेन डिफरेंस क्या है, मस्ट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें ज़ोर देना हो, और शुड का इस्तेमाल हम थोड़ा नरमी के साथ करते हैं, या मशवरा देने के लिए करते हैं, या मशवरा लेने के लिए करते हैं। तो होप दैट कि शुड और मस्ट का आपको डिफरेंस का ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। ये शुड और मस्ट के और भी कई यूजेज है, लेकिन चूंकि ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि चीज़ें आसान कर दूँ, आसान चीज़ें पढ़ाऊँ, क्योंकि ये चिल्ड्रन और बैगनर के जो स्टूडेंट है उनके लिए है, ताकि आसानी से वही चीज़ें सीखे। तो अगर ये सारी वीडियोस आप स्टार्ट से देख ले तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को थोड़ा क्या है कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ या थोड़ा मुश्किल की तरफ ले जाता हूँ। तो पहले आप वो सारी वीडियो देख ले जो इसके प्लेलिस्ट के में स्टार्ट से मैंने अपलोड की है। तो ये वीडियो लेक्चर तक आप पहुँचेंगे तो आपने बहुत सारा
कुछ सीख लिया होगा। होप दैट आई एम क्लियर नाउ।